तो जैसे कि देख सकते हैं क्लास 12th के लिए है प्रश्नावली 5.11, जो कि ये अवकलन बच्चों सबका डिमांड था कि d2y/dx2 निकालें। तो क्वेश्चन करते हैं, अवकलन करना है, d2y/dx2 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात देखिए, y बराबर दे दिया क्या, x³ और e के पावर 4x। ठीक, इसके सबसे पहली बात अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, पहली बार अवकलन करेंगे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष जैसे अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d2, ये dy बाई क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए दो फलन है, पहला फलन ये है, दूसरा फलन ये। तो दो फलन का फार्मूला जो होता है उस पर इसको लगाएंगे। ठीक है, तो पहला फलन का ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, दूसरे फलन का अवकलन करेंगे इसका। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर 4x का जो अवकलन होता है e के पावर 4x ही रहता है। फिर इसके बाद जो पावर रहता है ना, इसका भी अवकलन किया जाता है। तो 4x का यदि हम अवकलन करेंगे d बाई dx, ठीक है, और 4x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, केवल 4। ठीक है, यहाँ लिख देना क्या, 4। और बीच में क्या होता है, फार्मूला में प्लस होता है, मतलब पहला फलन गुणे दूसरा का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फलन और फिर पहला का अवकलन किया जाता है। तो दूसरा फलन क्या है, e के पावर 4x है, लिख दो। इसके बाद पहले का अवकलन, पहले कौन है, ये x के पावर 3 है, तो d बाई dx, x के पावर 3 का जब अवकलन करोगे तो पावर पहले आ जाता है 3 और इसमें से एक घटा दिया जाता है 2, 3x²। यहाँ लिख देना 3x², कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले एक बार dy बाई dx बराबर क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या बनेगा, x³ और e के पावर इंटू लगा के। ठीक है, ये 4 को पहले ले लेना, ये वाला 4 पहले आ जाएगा, e के पावर 4x प्लस है तो प्लस, यहाँ से 3 को यहाँ लेते आना, क्या बनेगा, 3x² बनेगा, e के पावर 4x। ये जो मान निकला है ना, ये dy बाई dx का मान निकला है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें d2y बाई dx2 को मान फाइंड करना है। तो यहां पर फिर से एक बार अवकलन करेंगे। ठीक है, फिर से अवकलन करेंगे तो लिख देंगे क्या, फिर से। ठीक है, लिख देंगे क्या, x के सापेक्ष सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करेंगे पुनः, ठीक है, तो याद रखना खतरनाक तरीके से d2y बटे में क्या हो जाएगा, dx2। दोबारा अवकलन करने के बाद ये आता है d2y बटे में dx2। यहां से अवकलन करके देखो, इन दोनों में पहला और दूसरा फलन फिर मानेंगे, ये पहला फलन ये दूसरा फलन, तो पहला फलन दूसरे फलन में फार्मूला लगा के हल करेंगे। इनमें भी ये पहला फलन फिर ये दूसरा फलन, अब बीच में क्या है, प्लस। अब इनका अवकलन करो तो 4 है, तो भाई 4 को पहले कांस्टेंट राशि बाहर कर लो, इसका अवकलन करो पहले। तो पहले फलन को ऐसे ही लिख दिया जाता है, दूसरे का अवकलन करोगे तो e के पावर क्या हो जाएगा, 4x, और इनटू में 4x का करोगे क्या बचेगा, केवल 4, फिर प्लस, फिर इसके बाद e के पावर 4x को ऐसे ही लिख दिया जाता है, और इनटू इसका जब करोगे x के पावर 3 का अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x²। ठीक है, ये पहले के हो गया। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देना यहाँ पर। ठीक, अब आ गया, इसका अवकलन करोगे तो 3 को पहले बाहर ले लेना। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला, पहला फलन और दूसरा फलन मान के। तो पहला फलन का अवकलन नहीं किया जाता है, इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। दूसरे का अवकलन करेंगे तो इंटू लगाएंगे, इसका अवकलन क्या होता है, e के पावर 4x बता दिए क्या होता है, e के पावर 4x ही रहता है, और फिर 4x का किया जाता है तो यहाँ पर 4 आ जाता है। ठीक है, फिर बीच में फार्मूला में क्या हो जाएगा, प्लस, फिर इसके बाद e के पावर 4x को छोड़ दिया जाता है, और फिर अवकलन किया किसका करेंगे, x² का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x डायरेक्ट। अब ये बना, अब देखिए यहां से डायरेक्ट मान निकल गया d2y बटे में dx2 का जो मान आया है ना, देखिए क्या निकल गया, ये 4 है, इसको पहले बाहर रख के। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या बनेगा, 4x के पावर 3, ठीक है, इंटू e के पावर 4x, इसको पहले लिख लो ऐसे, प्लस में यहां से क्या आ जाएगा, 3x² e के पावर 4x लिख लो, ब्रैकेट बंद कर लो, फिर प्लस यहाँ 3 है, अभी 3 को ऐसे ही लिखो, x है, इसमें देखो 4 पहले आ जाएगा, तो 4x² e के पावर 4x लिख लो, प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखो, प्लस 2 पहले आ जाएगा, 2 e के पावर 4x लिख लो इसे। ठीक है, अब जो बाहर बैठे हैं इनका आपस में क्या कर दो, अंदर गुणा कर दो, ब्रैकेट ओपन कर लो, यहां से क्या आ जाएगा डायरेक्ट, d2y बटे में dx2 का जो मान हमें फाइंड करना था, ये क्या निकल के आएगा, 4 से इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 16x³ e के पावर 4x, प्लस 4 से इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 12x² e के पावर 4x होगा।
फिर इधर यदि गुणा करेंगे प्लस 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12x² ई के पावर 4x, कोई दिक्कत। फिर 3 से इसमें गुणा करना था, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6 ई के पावर, अच्छा x यहाँ पे छूटा हुआ है, देखो ये वाला x यहाँ लिख देना, यहाँ क्या हो जाएगा 6x ई के पावर 4x, कोई दिक्कत। ये बन गया अब तुम्हारे सामने। तो अब देखो जो x² वाले हैं इनको एक साथ रख लो, और जो विदाउट x² है इनको एक साथ रख लो। आई मीन यहाँ से फाइनल आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा क्या, d2y बटे में dx2। भाई ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, वाकई में टाइम लगता है, ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन भी होता है। x3 वाले को एक पास रख लेना, जैसे x3 जो है इसके कोई फैक्टर नहीं, तो इसको एक साथ रख लेना x3, और e के पावर 4x है तो 4x लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो 12x² ई के पावर x, और यहाँ भी कितना है 12x² ई के पावर x, ये मिलके कितना बना लेंगे 24 x² ई के पावर 4x बनाएंगे, और प्लस में क्या बच जाएगा 6 है तो 6x ई के पावर 4x। देख सकते हो इतना आंसर छोड़ सकते हो, यदि कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो। ई के पावर 4x हर जगह दिखाई दे रहा है, 6 भी आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो d2y बटे में dx2। कॉमन लेने की बात ये है कि कॉमन इसमें क्या आ जा रहा है 6 ले सकते हो, x ले सकते हो, ठीक है। 6 नहीं लोगे, देखो कहेंगे 6 के टेबल में 16 नहीं आता है, ऐसा लेना कि जो काट सके ये सबको, तो 2 ले लो, x ले लो, ई के पावर 4x ले लो कॉमन। अंदर क्या बचेगा, ये 8 बार में जाएगा x² ई के पावर, ये तो हट जाएगा डायरेक्ट बाहर, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 12 बचेगा और x बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पर केवल 3 बच जाएगा, कहेंगे x तो बाहर आ गया। इस तरह आंसर छोड़ दोगे, ये आंसर तुम्हारी किताबी आंसर है, ठीक है। ये अपना क्या आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप लोग उधार ले। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम वैसे ही करना है, d2y बाई dx2 का मान बताना है, y बराबर 10 ई के पावर x दिया है। सबसे पहली बात x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हल देखें इसका डायरेक्ट, x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा dy बाई dx, और भाई 10 का ये समझ जाए कि ये पूरा x है फिलहाल में, ये पूरे e के पावर x के जब x कार्य कर रहा है तो 10x का अवकलन क्या होगा, 10x का अवकलन जो होता है वो क्या होता है बताना जरा, सेक स्क्वायर ई के पावर x हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर ई के पावर x। अब फिर ई के पावर x का अवकलन करो, यहाँ पर ई के पावर क्या आ जाएगा x ही आएगा, ठीक है। अब ई के पावर x को पहले ले लेना, तो यहाँ से क्या बनेगा dy बाई dx बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के पावर x पहले ले लेना, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ई के पावर x, कोई दिक्कत। ये बना dy बाई dx का मान, ये हल नहीं हुआ, हमें d2y बाई dx को मान करना है। फिर अगेन पुनः मतलब हमें अवकलन करना पड़ेगा, मतलब d2y बाई dx2 लिखेंगे, ठीक है। अगेन अवकलन करने पर जब करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 फलन दिखाई दे रहा है, पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो पहले फलन को क्या किया जाता है, ये पहला फलन को छोड़ दिया जाता है ई के पावर x, इसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर x का अवकलन नहीं होता है, इसको पावर के रूप में पहले लिखेंगे, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो इसको पहले बनाना पड़ेगा, कैसे देखो d बाई dx, ठीक, इसको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, सेक ई के पावर x जो है ऐसे लिख के इसका वर्ग करना पड़ेगा इसे, फिर अवकलन करना, ठीक। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस आता है, फिर सेक है तो सेक स्क्वायर ई के पावर x है तो इसको लिख दो, और फिर ई के पावर x का अवकलन करेंगे तो ई के पावर क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा, बस डायरेक्ट। अब देखो हल हो गया, यहाँ से d2y बटे में dx2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ई के पावर x तो रहेगा इंटू सेक ई के पावर x, इसका अवकलन करेंगे तो ये पूरा x का कार्य करेगा, तो 2 पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 सेक ई के पावर x, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, जब ये हो जाएगा तो फिर सेक x का करेंगे, सेक x का करेंगे तो क्या मिलेगा सेक ई के पावर x इंटू 10 ई के पावर x, ये मिलेगा। फिर ई के पावर x का अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें ई के पावर
एक्स, कोई दिक्कत। अब प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देना, और ई के पावर एक्स को पहले ले लो, और सेक है तो सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स लिख देना, कोई दिक्कत। अब देखो डायरेक्ट यहाँ से क्या करना है हमें, डी टू वाई बटे में डी एक्स टू करेंगे बराबर, यहाँ से देखो क्या मिलने वाला है डायरेक्ट। एक चीज तुम नोटिस करना, ई के पावर ये पूरा सब एक ही में, ये सब ठीक है, ये सब के सब क्या है, एक ही में है। तो यहां से देखो ये सिंपल देखोगे तो ई के पावर एक्स मिलके क्या बना लेंगे, ये सब गुणा करते हुए ई के पावर क्या बना लेंगे, 2x बना लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और सेक के बात करें यहाँ पर तो जरा देखो, सेक यहाँ भी है, सेक यहाँ भी है, ठीक है। तो उसको कुछ ऐसे लिखना है, इसको पहले अभी ऐसे ही रहने दो, 2 सेक, ठीक है, ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स रहने देना, इनटू में सेक है तो सेक ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स ही रहने देना, और इनटू 10 है तो 10 को ऐसे ही रहने देना, 10 ई के पावर एक्स, और प्लस में यहाँ पर क्या है, ई के पावर एक्स और सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कॉमन तुम्हें जो चीज दिखाई दे रहा है इसको सबसे पहली बात कॉमन ले लेना। सेक स्क्वायर देखो गुणा करेगा तो सेक स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा, और यहाँ भी सेक स्क्वायर है, ई के पावर एक्स है, ठीक है। तुम क्या काम करना है, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर, डी टू वाई बटे में डी एक्स टू का जब मान पता करना होगा तो देखो सिंपल क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से इनका गुणा करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x बनेगा, देखो दिखा दे रहे हैं, ई के पावर 2x है, लिख दो, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर इनटू ही लगा के 2 सेक, सेक है ना, यहाँ भी सेक है यहाँ भी सेक है, तो सेक स्क्वायर ई के पावर क्या बनेगा एक्स है तो ई के पावर एक्स बनेगा, फिर इनटू में 10x है तो इनटू में 10x रहेगा, और प्लस में ये है एक्स की जगह पे ई है, ई के पावर एक्स लिख देना ऐसे, फिर प्लस यहाँ पर ई के पावर एक्स लिख देना, और सेक स्क्वायर ई एक्स कर देना, कोई दिक्कत। अब देखो सिंपल, तुम्हें जो चीज कॉमन दिखाई दे रहा है उसे कॉमन ले लो, ठीक है। ऐसे ऐसे ना देख इसको, यहां से डी टू वाई बटे में डी एक्स टू बराबर ई के पावर एक्स को यदि हम कॉमन ले लें और साथ साथ क्या कॉमन ले लें, सेक स्क्वायर ई एक्स यदि हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलने वाला है, सिंपल ध्यान दोगे तो यहां से देखो तो इसको पहले लिख लो, या तो डायरेक्ट देखो ई के पावर एक्स, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स बचेगा, ठीक है, एक ई के पावर एक्स बाहर आया, और यहाँ से देखो सेक स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इनटू में 10 ई के पावर एक्स बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, कोई दिक्कत। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इतना भी आंसर छोड़ दोगे तो ये भी सही है, डी टू वाई बटे में डी एक्स टू बराबर कॉमन लेने के बाद ये बनेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो इसको पहले लिख लो 1 प्लस ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, 2 है तो 2 को पहले ले लो 2, और 10 ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, ठीक है, यहाँ पर ई है भाई ई के पावर एक्स, और इसके बाद ई के पावर एक्स बाहर है लिख लो, इनटू सेक है तो सेक स्क्वायर ई एक्स के पावर एक्स, ये जो है अपना क्या है आंसर है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ये अपना आंसर है, उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तक आप लोग उतार लें, समझ में आ रहा है बोल रहे, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें भी वही काम करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। चले आए करते हैं, सबसे पहली बात एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहला फलन ये है दूसरा फलन ये, पहला दूसरा लगेगा भाई, ये वाकई में थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, लेकिन बने रहिएगा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा बराबर, पहला फलन नहीं अवकलन किया जाता है इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, इनटू दूसरे का अवकलन करोगे तो कॉस का जो अवकलन होता है ना माइनस का साइन होता है, तो पहले कॉस एक्स का अवकलन करना, ये सपोज करो ये पूरा एक्स है तो कॉस एक्स का अवकलन करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, 3x है तो यहाँ पे क्या लिख लेना 3x, पहली काम ये करना। अब इसमें जो 3x है ना इसका भी अवकलन किया जाता है, तो 3x का अवकलन करो केवल x हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा केवल 3, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे चलेंगे तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, पहला फलन को छोड़े दूसरे का अवकलन किए तो इतना आया, ठीक है, फिर बीच में फार्मूला में क्या आता है प्लस, फिर दूसरा फलन को छोड़ दो, cos है तो cos 3x लिख लो, और इंटू लगा के पहले का अवकलन करो, e के पावर 6x का अवकलन करोगे तो e के पावर 6x ही आएगा,
इतनी चीजें याद रखना। और यहाँ पर इंटू करके 6x है तो हाँ 6x का अवकलन करोगे तो क्या बचेगा, केवल 6x हट जाएगा। मतलब e के पावर 6x का अवकलन e के पावर 6x ही होता है, इंटू 6x का अवकलन करोगे तो केवल x आएगा। इतनी चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो फाइनल dy बाई डी का मान कितना आया, dy बाई डी का मान एक पास सिमेट के कर ले इसे। देखिए -3 e के पावर 6x, फिर इसके बाद साइन है तो साइन 3x है तो 3x, यहाँ से आया प्लस है तो प्लस 6 e के पावर 6x, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 3x। आई मीन यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। अब देखिए ये केवल dy बाई dx का मान निकाले हैं, हमें क्या निकालना है d2y बाई dx2। मतलब ये जो आया है ना इसका फिर से एक बार अवकलन करो, आया समझ, जो आया है ये आंसर इसका फिर से अवकलन करो तब d2y बाई dx2 निकलता है। तो फिर यहाँ पर हम कर देंगे क्या, पुनः लिख देंगे अवकलन करने पर, तो क्या बनेगा d2y बटे में dx2, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा भाई, लेकिन बने रहेगा, आसानी से हो जाएगा d2y बाई dx2। तो देखो इस समय ये -3 है, -3 को बाहर रखना, ठीक है। सपोज करो -3 यहाँ से बाहर आ गया ये वाला, तो इसमें पहला फलन और यहाँ पर दूसरा फलन मान के अवकलन करो, ठीक है। ये पहला ये दूसरा, तो पहले फलन का अवकलन यही रहेगा e के पावर 6x, कोई दिक्कत। दूसरे का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन का अवकलन cos होता है तो cos 3x हो जाएगा। फिर 3 का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 3 बना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि फार्मूला प्लस होता है। अब फिर दूसरे फलन जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। क्या है sin 3x है तो sin 3x, दूसरे फलन को लिखा जाता है, फिर पहले का अवकलन किया जाता है। पहले क्या है e के पावर 6x है तो e के पावर 6x ही आएगा, कोई दिक्कत। और फिर 6x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 6, मतलब इसका हो गया। अब इसको ब्रैकेट में ले लेना है इसे, कोई दिक्कत, आसानी हो क्वेश्चन को सोल्व करने में। आ गया प्लस है तो यहाँ पर लगा दो क्या प्लस, सिंपल। अब देखो 6 को केवल बाहर रखो, अब इसमें फिर पहला और फिर इसे दूसरा मान के अवकलन कर दो, सिंपल। फार्मूला क्या होता है, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। अब देखो सिंपल करेंगे, पहले फलन को छोड़ दिया जाता है, अवकलन नहीं किया जाएगा, लिख देंगे इंटू इसका अवकलन करेंगे तो cos है, cos का माइनस साइन होता है अवकलन, तो माइनस साइन 3x लिखेंगे, कोई दिक्कत, लिखेंगे। अब 3x है ना, 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, केवल 3x हट जाता है। अब बीच में क्या होता है, फार्मूला लिख दे प्लस cos 3x है तो cos 3x लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो समझने वाली बात है, इंटू e के पावर 6x का अवकलन करेंगे तो e के पावर 6x ही आएगा, और 6 का अवकलन करेंगे तो क्या बचेगा 6, ऐसे ब्रैकेट में ले लें, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब बस देखो d2y बाई dx2 का मान क्या निकल के आ रहा है, d2y बाई dx2 का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखो -3 है ना, अंदर गुणा करो, -3 से इसमें गुणा करो, -3 कितना हो जाएगा 9 होगा। अरे 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो तितली कितना हो जाएगा 9, पहले इसमें गुणा करो, देखो डायरेक्ट -9, ठीक है, e के पावर 6x, ठीक है, और इंटू में क्या मिलेगा यहाँ पर cos 3x, कोई दिक्कत, मतलब 3 से इसमें गुणा करिए तितली के 9 हो गया, -9 लिख दिए, e के पावर 6x था e के पावर 6x लिख दिए, cos 3x था cos 3x, कोई दिक्कत। अब आगे आ जाओ, ये जो है प्लस है, माइनस से इसमें गुणा करेंगे यहाँ पर तो -3 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 6 बैठा है तो 3 6 कितना हो जाएगा 18, तो माइनस का 18 लिखना है यहाँ पर, कितना लिखना माइनस के 18, ठीक है। e के पावर 6x है तो e के पावर 6x ही लिखना, और यहाँ पर sin 3x है तो sin 3x लिख देना, कोई दिक्कत। ये हो गया, मतलब 3 से अंदर गुणा कर दिए, कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन किए हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो कुछ नहीं कर रहे, इसमें भी गुणा कर देना है, प्लस है ना, प्लस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो 6 से देखो 3 में गुणा करेंगे, कहेंगे और कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है, 6 से डायरेक्ट 3 में गुणा कर रहा है, 6 कितना हो जाएगा 18 होगा, 18 माइनस में होगा, क्यों माइनस में, कहेंगे ये प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस माइनस में गुणा होता है क्या होता है माइनस आता है, 6 कितना हो जाएगा 18, यहाँ 18 लिख देना, कोई दिक्कत। 18 लिखने के बाद देखो यहाँ पर क्या बनेगा, e के पावर 6x और साइन है तो साइन 3x, कोई दिक्कत, यहाँ तक बातें समझ में आया। अब यही 6 से गुणा करोगे इसमें, तो देखो 6 से पहले 6 में गुणा होगा, आगे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 6 से 6 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6 के 36, यहाँ देखो 36 लिख देना आराम से, ठीक है। और देखो यहाँ पर e के पावर 6x तो e के पावर 6x लिख देना यहाँ पर, और भाई फाइनल क्या है cos 3x है तो यहाँ पर cos 3x लिख देना, कोई दिक्कत। अब देखो जो चीज कॉमन है कॉमन लेकर बाहर कर दो, और जो लोग सेम है इसके साथ कुछ किया जाए 3 5 आओ देखो, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखो d2y बाई dx2, इनके पेयर ढूंढो कहाँ कहाँ है, इनके पेयर मतलब क्या, e के पावर 6x
और cos 3x देखो कहाँ है, e के पावर ये cos 3x वाला देखो यहाँ है, e के पावर 6x है, और यहाँ पे भी क्या है cos 3x, ये यहाँ है और ये रहा यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 36 में से 9 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि आगे क्या है माइनस है, तो 36 में से जब 9 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा जरा बताना, 27 मिलेगा, e के पावर 6x ही रहेगा, cos 3x है तो cos 3x रहेगा, कोई दिक्कत, cos 3x हो गया। अब इधर आ जाओ जरा, समझना जबरदस्त बात है, माइनस में 18 e के पावर 6x साइन 3x, यहां भी देखो माइनस में ही है 18 e के पावर 6x साइन 3x, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों के आगे क्या है माइनस चिन्ह है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो e के पावर 6x ये दोनों सेम है ना, 18 भी माइनस में 18 भी माइनस है, तो 18 18 दोनों जुड़ जाएंगे, आया समझ, तो यहां से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 18 18 कितना हो जाएगा 36, e के पावर कितना हो जाएगा 6x और साइन 3x, कोई दिक्कत। अब देखो जब यहां तक पहुंच गए तो जो चीज कॉमन आ रहा है तुम उसे कॉमन ले लो फटाक से, देखो क्या कॉमन आएगा, 9 के टेबल में 27 आता है, 9 के टेबल में 36 भी आता है, तो तुम क्या कम करना, e के पावर 6x देखो यहां भी है, e के पावर 6x यहां भी है, तो कॉमन में हम क्या ले सकते हैं, देखो डायरेक्ट आंसर यहां हम लिख रहे हैं, आंसर है भाई ये d2y बाई dx2, ठीक है बराबर, यहां से 9th कॉमन ले लो 9 और e के पावर 6x कॉमन ले लो, यहां पर क्या बचेगा अंदर 9 के 27 3 बार जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा cos 3x और माइनस तो माइनस 9 से कितना बार में ये 36 जाएगा 4 बार में, तो 4, फिर क्या बचेगा साइन 3x, ये जो है ना ये अपना आंसर है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो गया भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अब तब तक उतार ले, ठीक है। देख सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं देखें, यहाँ से पहले ही हम इसका अवकलन करके रखें, ठीक है, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, ठीक है, लिखेंगे dx बाई dt इक्वल टू a, ठीक है, फिर इसके बाद ये cos वाला ऊपर करके अवकलन बैठे हैं, यहाँ पर x की जगह टी रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा डायरेक्ट माइनस बाई 3 cos टी कोसिस का टी माइनस पहले ले ले 3 कोसिस का टी इंटू साइन टी हो जाएगा, फिर ये से इक्वेशन नंबर 1 मान ले, ठीक है, मान के चले ये 1 है, फिर इसका मतलब y को टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dt बराबर, इसके देखिए यहाँ पर अवकलन किए हुए हैं 3 साइन इसका टी इंटू कॉस टी, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, तो लिखेंगे क्या b3 साइन इसका टी इंटू कॉस टी, ठीक है कॉस टी, इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 इसे 1 मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है, तो लिखेंगे क्या समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, भाग करने पर, ठीक, जैसे देंगे तो लिखेंगे dy बाई dt बटे में dx बाई dt इक्वल, ठीक है, बराबर लिखेंगे 20, 3 को पहले ले लेंगे, ठीक है, 3b साइन इसका t इंटू में कॉस टी बटे में माइनस 3a साइन टी इंटू में कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए साइन स्क्वायर टी से साइन टी एक कैंसिल हो जाएगा, कॉस टी से कॉस स्क्वायर एक खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, तो बचा क्या टी से टी खत्म, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे क्या, यहाँ से b बटे ए लिखेंगे, माइनस के ऊपर लिखना है भाई b बटे ए, फिर इसके बाद साइन बचेगा ऊपर साइन टी, अब बटे में नीचे कॉस टी बचेगा, ठीक है, कॉस टी का एक ही कॉस खत्म हुआ है, यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस b बटे में a, और साइन बटे कॉस जो होता है ना वो टेन टी होता है, क्या होता है टेन टी, ठीक। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें टेन टी के सापेक्ष फिर अवकलन करना है, क्या डी टी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल 2 से अधिक है, मतलब टी भी शामिल है, इसके लिए हम क्या करेंगे चैन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। चैन रूल क्या होता है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू जब निकालेंगे ना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो ये होता है डी बटे डी टी ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में डी टी बाई डी एक्स होता है, ये चैन रूल होता है, ठीक है। जैसा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस में डी बाई डी टी और डी वाई बाई यहाँ लिखेंगे क्या डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है,
एक्स के सापेक्ष है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या डी एक्स, फिर इंटू लगा के फिर यहाँ पे डी टी बटे में डी एक्स लिख देंगे, ठीक, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, डी वाई बड़ी एक्स जो ये है इसके टी के सापेक्ष अवकलन करें, ये चेन रूल होता है जो ब्रैकेट में लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए एक्स जो है ये दिया है, ये टी के सापेक्ष इसका करके बैठा है, डी एक्स बाई डी टी जो है वो माइनस ए और 3 कॉस इसका टी इंटू साइन टी है पहले ही से। अब देखो कुछ नहीं करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखेंगे बराबर डी बाई डी टी, पहले लिख लें डी बाई डी टी, फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह ब्रैकेट में आप लिख लें माइनस बी बाई ए टेन टी, ठीक है, कहीं कि डी वाई बाई डी एक्स का मान इतने के बराबर है तो लिखेंगे क्या माइनस बी बाई ए टेन टी, फिर इसके बाद इंटू देखिए डी टी बाई डी एक्स जो है ना, यहाँ पे देखिए डी एक्स बाई डी टी के मान माइनस ए 3 कॉस इसका टी इंटू साइन टी है, डी टी को जब ऊपर लेके जाएंगे और डी एक्स को नीचे लेके जाएंगे तो ये वाला जो है ना ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये जो ऊपर बैठा है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3a, ठीक, 3 कॉस इसका टी इंटू साइन टी जो है नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर 1 रहेगा, 1 अपन ये सब चीज़ नीचे आ जाएगा, डी टी ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, आ जाएगा 1 अपन माइनस 3a कॉस इसका टी इंटू साइन टी, ठीक है, 3 कॉस इसका टी इंटू साइन टी हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट देखें अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखेंगे, ठीक, डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर, अब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और टेन टी क्या होता है सेक स्क्वायर टी, टेन टी का क्या होता है सेक स्क्वायर टी होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या सेक स्क्वायर टी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा इंटू, अब देखिए 1 अपन माइनस 3 है तो इसको ऐसे ही रहने तो माइनस 3a कॉस इसका टी इंटू में साइन टी है तो साइन टी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लिखेंगे क्या डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर माइनस बी बटे 3a से देखो a नहीं रहेगा, यहाँ पे a से a में गुणा करेंगे तो ये 3 अपन मल्टीप्लाई करें गुणे कर रहे हैं तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर, फिर इसके बाद 1 अपन कॉस स्क्वायर का इस बदले सेक स्क्वायर टी है तो सेक स्क्वायर टी ऐसे लिख देना, ठीक है। इसके बाद पहले लिख लो सेक स्क्वायर टी इंटू कर गया, ये कॉस स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे तो ये सेक स्क्वायर टी बनेगा, और साइन टी को ऊपर लेके जाओगे तो कोसेक टी बनेगा, ठीक है, इंटू में क्या है कि इसको बटे में रखो ना 1 अपन साइन टी लिखा हुआ है तो ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा कोसेक टी हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, फाइनल आंसर यही लिख दे रहे हैं, क्या चले खैर देखिए यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे क्या डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर माइनस बी बटे में 3a स्क्वायर सेक इसका टी है सेक इसका टी मिल के सेक के पावर 40 बना लेंगे, 40 इंटू में कोसेक टी, ये जो है ना ये अपना आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर ये है। चले ऊपर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, इसे मिटा दे, ठीक है, क्या डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, बराबर क्या लिखें माइनस बी बाई 3a स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा सेक के पावर 40 इंटू में कोसेक टी, ठीक है, इंटू में लिख देंगे कोसेक टी, ये जो है ना ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया यार, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तब तक आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम सोल्व कर रहे हैं बहुत आसानी तरीके से। देखें हमें क्या करना है, ये दिया हुआ क्वेश्चन हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू के मान 49y के बराबर लाना है, डायरेक्ट कैसे करेंगे देखें, इसका अवकलन करें x के सापेक्ष तो डी वाई बाई डी क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा बराबर e के पावर 7x का अवकलन करेंगे, इसका अलग अलग अवकलन होगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर 7x हो जाएगा, और 7x का अवकलन करेंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसका करेंगे तो 6 e के पावर 7x करेंगे तो माइनस 7x है तो ये रहेगा ऊपर इंटू माइनस 7 तो माइनस 7 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया हमारे सामने e के पावर 7x से लिख लें, यहाँ से देखो ये 7 पहले तो 7 इसको पहले ला दे, 6 7 कितना हो जाएगा 42 तो माइनस के 42 लिख दे, ठीक है, e के पावर माइनस 7 है तो e के पावर माइनस 7 x लिख ले, कोई दिक्कत आई मीन यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, एक बार पुनः अवकलन करना है, फिर से अगेन अवकलन करना है, ठीक है।
क्योंकि मुझे d2y पे dx2 का मान हमें कितना लाना है, y के बराबर इतना, y 49y के बराबर कुछ नहीं, ये एक आ गया, फिर अगेन अवकलन करो, d2y बाई क्या हो जाएगा, dx2 हो जाएगा, यहाँ से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, इसका अवकलन करो अलग, 7 e के पावर क्या हो जाएगा 7x ही होगा, और 7 का अवकलन करोगे तो 7 आ जाएगा, माइनस ये 42 है तो 42 को लिख देना है यहाँ पे, 42 ही लिख देना, ठीक है। और e है ना भाई साहब, e को तुम क्या लिख सकते हो, e के पावर माइनस 7x ही रखना, और 7 का अवकलन करोगे तो माइनस 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो d2y बाई dx2 का मान, d2y बटे में dx2 का मान कितना आ जाएगा, 7 से 7 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 49 e के पावर 7x आया। और यहाँ देखो माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 7 से इसमें गुणा करेंगे डायरेक्ट, 7 दूना के 14 के 4 हो जाएगा, और 7 चौके 28, 28 से कितना हो जाएगा 29, और e के पावर 7 माइनस एक्सेप्ट ये लिख देना, कोई दिक्कत। अब बताओ यहां तक बातें समझ में आया कि ना, बताओ। अब यहां से देखो एक चीज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं तुम्हें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल देखो d2y बटे में dx2, यहां से हम कोई चीज कॉमन लेने वाले हैं। अब ऐसा चीज कॉमन लेंगे ना, जैसे देखो 49 है और 49 के टेबल में ये जरूर में दिखाई देगा, ठीक है, इतना ही तो आएगा ना, ठीक है। यदि सपोज करो यदि हम 49 पे यदि हम कॉमन ले लें, ठीक है, यदि हम 49 ले लें, ठीक है कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा e के पावर 7x बचेगा, ठीक है। और यहां पर प्लस 49 से यदि हम इसको काटे तो ये कितना बार में जाएगा, 9 6 54, काटोगे 6 बार में जाएगा, 6 e के पावर माइनस का 7x लिख सकते हो। अब देखो डायरेक्ट यही चीज जो था ना ये y के बराबर था, देख सकते हो y बराबर e के पावर 7x प्लस 6 e के पावर माइनस 7x, देखो यहाँ पर है, हम कह सकते हैं कि d2y बटे में dx2 जो है ना भाई ये बराबर हो गया किसके, 49 है तो 49, और ये पूरा का जो मान है यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरे का मान कितना है y के बराबर, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे y। तो देख सकते हैं हमें जो प्रूफ करना था ये आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर जो है भाई 5 जो है सोल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो भी प्रूफ ही करना है, आज खत्म कर देंगे इसे, ठीक है। उधार लें, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें क्या दिया क्वेश्चन, y बराबर a साइन ब्रैकेट में log mod x है, तो सीधा हमें क्या करना है x स्क्वायर dy बाई dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस y बराबर क्या 0। सिंपल भाई, सबसे पहली बात dy बाई dx का मान निकाल लो, dy बाई dx2 का मान निकाल लो, और ले चल के बस यहाँ रख दो, आंसर 0 आ गया तो सोच लो प्रूफ हो गया। अब देखो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हल, देखो ये क्या बनेगा dy बाई dx बनेगा, कोई दिक्कत, बराबर इधर आ जाओ, a है ना, a का a ही रहने दो, साइन साइन का अवकलन करो, सपोज करो ये पूरा x है तो साइन का अवकलन करोगे तो क्या बनेगा cos बनेगा, और मॉड में log x है तो log मॉड x, तो यहाँ देखो log x का भी अवकलन करेगा करना पड़ेगा, तो log x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 1, देखो dy बाई dx का मान निकल गया, dy बाई dx का मान क्या निकला, dy बाई dx का मान अपना निकल के क्या आ गया a ब्रैकेट में मॉड x, सबके बटे में x को नीचे लेते आना, इंटू में तो x नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर, ठीक है, एक नंबर समीकरण मान सकते। अब आगे आ जाओ, क्योंकि ले चल के उसमें रखना है फाइनल में। अब ठीक है, पुनः अवकलन करो, जैसे अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा d2y बटे में, यहां देखो इसी का अवकलन करना है, ठीक है, इसी का अवकलन करना है, तो यहां अवकलन करेंगे तो a जो है कांस्टेंट राशि बाहर ले लो, बटे दूसरा फलन, यहाँ फार्मूला एक होता है, पहला फलन जब कोई फलन ऐसा हो 1 बटे ऐसा 2 ऐसा दिया जाता है, फिर पहले का अवकलन किया जाता है डी बाई डी एक्स, पहले का अवकलन, फिर माइनस बीच में वर्ड यूज किया जाता है, फिर तीसरे का अवकलन किया जाता है डी बाई डी एक्स, फिर दूसरा फलन यहाँ पर सबके बटे में जो दूसरा फलन रहता है ना इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। लगाने वाले हैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। ए है तो ए रहेगा, पहला फलन है इसको ब्रैकेट में ले लें, पहला फलन ए हर पूरे अंश का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन, लॉग है तो भाई लॉग माड एक्स है तो माड एक्स रहने देना, ठीक है। एक्स को छोड़े इसका किए तो ये आ गया, फिर इसके बाद लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपन क्या आ जाएगा एक्स आया,
बीच में फार्मूला माइनस लगा देना, क्योंकि फार्मूला में माइनस होता है। फिर पहला फलन जो क्या है, कॉस है तो कॉस लिख देना, लॉग है तो लॉग, मॉड में एक्स है तो मॉड एक्स लिख देना, कोई दिक्कत। और इसके बाद एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, जब एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ब्रैकेट में लेके चल रहे हैं। और सबके बटे में नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। बताओ यहां तक बातें समझ में आया कि ना। एक चीज देखोगे तो इस एक्स से इस एक्स को हम क्या कर सकते हैं, खत्म। और जैसे खत्म किए हैं तो देखो तुम्हें कुछ मिलेगा हल्का सा, d2y बाई dx2 नजर आ रहा होगा, क्या नजर आएगा, देखो ए से अंदर गुणा कर देना, तो माइनस का ए साइन ब्रैकेट में लॉग मॉड एक्स बनेगा, लिख देना, ठीक है। फिर ए से इधर भी गुणा होगा तो माइनस का ए कॉस ए है भाई ए, ठीक है, ए कॉस ब्रैकेट में क्या है, लॉग है तो लॉग, मॉड एक्स है तो मॉड एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद। सबके बटे में तुम्हें देखो एक चीज दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर लिख दो। क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ भाई, हमें अब प्रूफ करना है। अब सब सारा मान ले चल के यहाँ रखना है, रख दे ले चल के। अब आ जाओ, देखो डायरेक्ट ये निकाल के आया क्या, d2y बाई dx2 का मान। अब देखो डायरेक्ट मान रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ ले चल के रखो। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर गुणा करना है ये पूरा में d2y बाई dx। अच्छा d2y बाई dx2 का मान कितना है, ये पूरा है, इसके नीचे देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, और ये पूरा मान जैसे रखेंगे तो माइनस ए साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स होगा मार्ट में, कोई दिक्कत, ब्रैकेट बंद। इसके बाद माइनस है तो माइनस ए फिर कॉस मॉड में क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लॉग मॉड एक्स, कोई दिक्कत। और सबके बटे में देखो कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर है, बैठा है एक्स स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट होंगे, अभी नहीं, पहले मान रख लिया जाए पहले इक्वेशन में, तब किया जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, एक्स है तो एक्स लिख दे, dy बाई dx का मान क्या है, ये वाला है, यहाँ लिख लेना, ए है तो ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, ए कॉस है तो कॉस ब्रैकेट में लॉग है तो लॉग, मॉड एक्स है तो मॉड एक्स लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बटे में एक्स है तो यहाँ एक्स लिख देना, फिर प्लस में वाई है तो प्लस में वाई यहाँ लिख देना। अब बस इसको हल कर दो, अब देखो आ जाएगा आंसर, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ देखो एक्स से एक्स खत्म। तुम्हें एक चीज दिखाई देगा क्या, बस ब्रैकेट खाली ओपन कर लो, देखो क्या दिखाई दे रहा है। इसको जैसे ओपन करेंगे यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर, देखो माइनस ए साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स होगा मार्ट में, कोई दिक्कत। इधर आ जाओ, माइनस है तो माइनस ए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस लॉग मार्ट में एक्स होगा, ये हो जाएगा। फिर प्लस में ए कॉस ब्रैकेट में लॉग मॉड एक्स होगा, और फिर यहां पर y का मान जो दिया ना भाई, y का मान लिख दो, y जो है ना भाई यही है पूरा a साइन, ठीक है, इसको यही हम लिख दें a साइन लॉग, ठीक है, मॉड में x, कोई दिक्कत। अब देखो जो कट रहे हैं उसे काटो, देखो ध्यान से देखो कौन कौन कट रहे हैं तुम्हें, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस के साथ यहाँ पे बैठा है, खत्म। यहां से देखो ये माइनस में ये प्लस में खत्म। जब सब कट गए तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ में जीरो लाना था, तो प्रूफ में जीरो आ गया, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एक बाकी है, उसको आप लोग क्वेश्चन एकदम जैसे हम किए हैं वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप से ट्राई कीजिएगा और आंसर बताइएगा, आ जाएगा तो यस लिखिएगा, आंसर आ गया, तो नहीं आएगा तो बताइएगा, हम वीडियो बना के अपलोड जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि सही लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और आपको जो टॉपिक यदि पढ़ना हो भाई, ज्यादा जो डिफिकल्ट आपको ज्यादा लग रहा है, ठीक है, क्लास 12th में, आप जरूर कमेंट में कीजिए कि सर इस पर इस वाले टॉपिक पे वीडियो बना लीजिए, पूरा वीडियो बना देंगे XYZ करके, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक। वीडियो यदि सही लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।